सुंदर नगर नाम के गांव में तीन बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थीं, रिया, प्रिया और कविता। सुनीता के पति का कुछ साल पहले ही मृत्यु हो चुका था। सुनीता घर का खर्च चलाने के लिए अपने पास एक सिलाई मशीन रखी हुई थी। उस सिलाई मशीन से वो लोगों के कपड़े सिला करती थी। उससे जो भी पैसे मिलते थे वो रिया, प्रिया और कविता के शादी के लिए बचा कर रखा करती थी। फिर एक दिन राजा अपने राज्य में एक अनाउंसमेंट करवाता है। सुनो सुनो सुनो, महारानी तारामती अपने तीनों बेटों की शादी करवाना चाहती हैं। इसलिए इस गांव की सभी लड़कियों को उन्होंने आमंत्रित किया है। जो सबसे सुंदर लड़कियां होंगी उन्हीं तीन लड़कियों से महारानी अपने तीनों बेटों की शादी करेंगी। इसलिए सभी लड़कियां अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर आना। ये बात सुनकर तीनों बहनें रिया, प्रिया और कविता बहुत खुश होती हैं। उसी गांव में दो बहनें रहा करती थीं, रिंकी और पिंकी। ये बातें सुनकर रिंकी और पिंकी रिया, प्रिया और कविता से बोलती हैं। अरे पिंकी, इन तीन बहनों का तो देखो, ये तीनों राजमहल जाने के लिए सोच रही होंगी, लेकिन इनके पास तो लहंगे ही नहीं हैं। ये राजमहल कैसे जा पाएंगी? इन तीनों के बस की बात तो है नहीं कि ये तीनों अपने लिए लहंगा खरीद लेंगी। इतनी गरीब जो हैं, और वैसे भी इस दुनिया में इसके पिता जिंदा तो है नहीं कि इन तीनों के लिए लहंगा खरीदेंगे। हाँ रिंकी, तुम सही कहती हो। इन गरीबों के बस की बात कहाँ है कि ये तीनों अपने लिए लहंगा खरीदेंगी। हम दोनों शहर जाकर अपने लिए सुंदर सुंदर लहंगे लाएंगे। देखना रिंकी, हम दोनों वो सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर बहुत खूबसूरत लगेंगे, जिसे देखकर रानी तारामती बहुत खुश होंगी और अपने तीनों बेटों में से दो बेटों की शादी तो हम ही दोनों से करेंगी और ये तीनों गरीब बहनें तो देखती रह जाएंगी। रिंकी और पिंकी की बात सुनकर रिया, प्रिया और कविता बहुत उदास हो जाती हैं और तीनों बहनें अपने घर चली आती हैं। घर आने के बाद वो तीनों बहनें बहुत उदास थीं, क्योंकि उन्हें अपने हालात के बारे में पता था। वो जानती थी कि माँ हम तीनों के लिए इतने महंगे लहंगे कभी नहीं खरीद सकती हैं। फिर वे तीनों अपनी माँ के पास जाकर बोलती हैं, माँ आपको ये बात पता है, महारानी तारामती अपने तीनों बेटों के साथ हमारे गांव में आ रही हैं। जो सबसे सुंदर लड़कियां होंगी उन्हीं से महारानी अपने बेटों की शादी करेंगी। और माँ हम तीनों राजमहल में सिर्फ लहंगा ही पहन कर जा सकते हैं, इसलिए माँ आप हम तीनों के लिए लहंगे सिल दीजिए। आपको तो सिलाई भी आती है। हाँ माँ, कविता सही बोल रही है, आपको हम तीनों के लिए अच्छे अच्छे लहंगे सिल देने चाहिए। लेकिन दीदी, माँ के पास तो पैसे ही नहीं हैं, वो हम तीनों के लिए लहंगा कैसे खरीदेंगी? हम लोगों को माँ के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए जाने दो, हम तीनों राजमहल में नहीं जाएंगे। मेरी प्यारी बेटियों, तुम लोगों से किसने कहा कि तुम लोग राजमहल में नहीं जाओगी? तो माँ, क्या आप हम लोगों के लिए लहंगा खरीदेंगी? बेटा, मेरे पास लहंगे खरीदने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं लहंगे का सामान खरीद कर तुम लोगों के लिए सुंदर सुंदर लहंगे जरूर सिल सकती हूँ। तुम तीनों उदास मत हो, मैंने तुम लोगों के शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे थे। मैं उन्हीं पैसों से तुम लोगों के लिए लहंगे का सामान खरीद कर लाऊंगी और सुंदर सुंदर लहंगे सिल दूंगी, जिसे पहनकर तुम तीनों राजमहल में जाओगी और महारानी तारामती को तुम तीनों बहुत पसंद आओगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर रिया, प्रिया और कविता बहुत खुश होती हैं। फिर कुछ दिन बाद सुनीता अपने तीनों बेटियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। रिया, प्रिया और कविता मेरी बेटियों, देखो मैं तुम तीनों के लिए कितने सुंदर सुंदर लहंगे सिली हूँ। इन्हीं लहंगों को पहनकर तुम तीनों राजमहल में जाओगी। इतने सुंदर सुंदर लहंगे को देखकर तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन जब ये बात रिंकी और पिंकी को पता चलती है तो वे दोनों बहुत गुस्सा होती हैं। अरे रिंकी, इन भिखारियों के पास लहंगा कैसे हो सकता है? हाँ पिंकी, तुम सही कहती हो, इन तीनों बहनों के पास लहंगे कैसे हो सकते हैं? हम लोगों को कुछ करना चाहिए और उन तीनों बहनों के लहंगे को हम लोगों को जला देना चाहिए, जिससे उनके पास लहंगे ही ना हो। फिर रात होते ही दोनों बहनें अपने हाथ में मसाले लेकर रिया, प्रिया और कविता के घर पर आती हैं और उन तीनों बहनों के लहंगे को जला देती हैं। अब मैं भी देखती हूँ कि ये तीनों भिखारी राजमहल में कैसे आती हैं। हमने ठीक किया ना पिंकी बहन? हाँ रिंकी, हम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया, भिखारियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर रिंकी और पिंकी रिया, प्रिया और कविता के लहंगे को जलाकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं।
फिर अगले दिन सुबह होने पर जब तीनों बहनें अपने लहंगे को देखने के लिए आती हैं, तो वे तीनों अपने जले हुए लहंगे को देखकर उदास हो जाती हैं। अरे ये हम तीनों के लहंगे को कौन जला दिया है? अब हम लोग ये लहंगे कैसे पहन पाएंगे और राजमहल में भी नहीं जा पाएंगे। माँ के पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो हम तीनों के लिए दोबारा लहंगा खरीद सकें। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ दीदी, माँ ने हम लोगों के लिए कितनी मेहनत से लहंगा बनाया था। माँ ने हम लोगों के शादी करने के लिए कुछ पैसे रखे थे, उसी पैसे को उठाकर माँ ने हम लोगों के लिए लहंगे बनाए थे। हाँ बहन, तुम लोग सही कह रही हो, लेकिन ये किसी और का काम नहीं लगता है, ये तो मुझे रिंकी और पिंकी का काम लगता है। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे भी ये काम उन्हीं दोनों का लगता है। उन दोनों के सिवा भला ऐसा काम कौन कर सकते हैं। आज शाम को तो हम लोगों को पार्टी में भी जानी थी, लेकिन क्या फायदा, अब तो हम तीनों बहनें पार्टी में भी नहीं जा सकते हैं। हम लोगों की किस्मत कितनी खराब है। हाँ दीदी, राजमहल में जाने के लिए तो लहंगा चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास तो लहंगे के लिए पैसे भी नहीं हैं। जब ये बात माँ को पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। इतना बोलकर रिया, प्रिया और कविता उदास हो जाती हैं। उन तीनों बहनों की बात एक परी सुन लेती है और उनके पास आकर बोलती है, मैं तुम तीनों की सारी बात सुन ली हूँ। ये तो तुम तीनों बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ ने तुम तीनों के लिए कितनी मेहनत से लहंगा सिला था, लेकिन रिंकी और पिंकी तुम तीनों के लहंगे जला दी। वो दोनों तुम्हारे साथ बहुत बुरा की हैं। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम तीनों बहनों के लिए जादुई लहंगा दूंगी। क्या सच में परी आप हम लोगों को जादुई लहंगा देंगी? हाँ कविता, मैं तीनों बहनों को जादुई लहंगा दूंगी। वो लहंगा देखने में बहुत ही सुंदर है, जिसे पहनने के बाद तुम तीनों बहनें बहुत ही सुंदर दिखने लगोगी। रिया, प्रिया और कविता, तुम तीनों बहनों की शादी तीनों राजकुमार से होगी। इतना बोलकर परी तीनों बहनों के लिए 3 लहंगा देती है। वो तीनों लहंगा देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत था। परी जादुई लहंगा तीनों बहनों को देकर गायब हो जाती है। फिर रिया, प्रिया और कविता वो जादुई लहंगा पहन लेती हैं, जिससे वे तीनों देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिख रही थी। फिर तीनों बहनें जादुई लहंगे को पहनकर राजमहल में चली जाती हैं। राजमहल में जाने के बाद सभी की नजर उन तीनों बहनों पर ही थी, क्योंकि वो तीनों बहनें बहुत ही सुंदर लहंगा पहनी हुई थी और देखने में भी पहले से बहुत सुंदर दिख रही थी। फिर रानी तारामती तीनों बहनों को पसंद कर लेती हैं और उनसे बोलती हैं, तुम तीनों बहनें कितनी खूबसूरत हो। मैं 3 लड़कियों की तलाश में थी, जो कि तुम तीनों मुझे मिल चुकी हो। तुम लोग देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो। इससे अच्छी लड़कियां तो मेरे राजकुमार के लिए मिल ही नहीं सकती हैं। मैं तुम तीनों की शादी अपने तीनों राजकुमार से कराना चाहती हूँ। ये सुनकर रिया, प्रिया और कविता बहुत खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात रिंकी और पिंकी सुनती हैं, तो वे दोनों बहुत ही जलती हैं। फिर वे दोनों रिया, प्रिया और कविता के पास आकर बोलती हैं, अरे रिया, प्रिया और कविता, हम दोनों तो तुम्हारे लहंगे जला दिए थे, फिर तुम तीनों इतने सुंदर लहंगे कैसे पहन ली हो? हाँ बताओ, तुम तीनों बहनें इतनी गरीब हो, फिर इतने सुंदर लहंगे तुम तीनों के पास कहाँ से आए? रिंकी और पिंकी, तुम दोनों कितनी दुष्ट हो। हम लोगों को पता चल गया था कि तुम ही दोनों ने हम तीनों के लहंगे जलाए हैं। अगर हम तीनों बहनें चाहते तो तुम्हें रानी से बोलकर सजा भी दिला सकते थे, लेकिन हम तीनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, तुमने हमारी माँ की मेहनत को खराब किया है। माँ कितनी मेहनत से हम तीनों के लिए लहंगा बनाई थी, लेकिन तुम दोनों बहनें हम तीनों के लहंगे जला दी। हाँ, अगर हम लोग चाहें तो अभी भी रानी और राजकुमार से बोलकर तुम्हें सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तुम दोनों को अभी हम लोगों से माफी मांगना होगा। और रही बात इस लहंगे की, तो हम तीनों बहनें जरूरी नहीं समझते ये बात तुम्हें बताने के लिए। हाँ रिया, प्रिया और कविता, तुम तीनों सही कहती हो। तुम तीनों बहनों का दिल बहुत बड़ा है। हम लोग इतनी गलती किए, लेकिन तुम हम लोगों को माफ कर दी। हमें माफ कर दो, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ, तुम मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें बहुत चिढ़ाया है और हम दोनों साथ में मिलकर तुम्हारे लहंगे भी जलाए हैं। तुम हमें माफ कर दो। आज से हम किसी भी गरीब का कभी भी नहीं मजाक उड़ाएंगे। हाँ प्लीज, तुम हम लोगों को माफ कर दो। आज से हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं। रिंकी और पिंकी की बात सुनकर तीनों बहनें उसे माफ कर देती हैं। फिर वे तीनों बहनें उसका दोस्त बन जाती हैं। फिर तीनों राजकुमार के साथ तीनों बहनें रिया, प्रिया और कविता की शादी हो जाती है। फिर वे सभी लोग एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।
और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। जादुई लहंगे की वजह से तीनों बहन बहुत ही खुश रहने लगी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसे ही नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।